नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं उसके मतदान आज 5 बजे तक जो होगा, 6 बजे आपके बीच में पूरे शिमला नगर निगम का विश्लेषण आपके बीच में रखूंगा। ऐसा मैंने आपसे वादा किया था। तो उस वादे के मुताबिक जो भी शिमला में नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार जो भी हुआ, किसकी नगर निगम में सरकार बनेगी, ये सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नगर निगम का जो चुनाव है वो 1 वर्ष बाद, तकरीबन 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा समय हो गया था, जो ड्यू था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये किसी डिलिमिटेशन के साथ कुछ वार्डों की संख्या बढ़नी थी, उसको लेकर ये मामला जो है हाई कोर्ट में था, उच्च न्यायालय के पास था। तो इस वजह से ये चुनाव समय पर नहीं हो पाए। परंतु उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव के बाद फिर से नगर निगम की प्रक्रिया शुरू हुई और उस प्रक्रिया के माध्यम से अप्रैल में ये चुनाव सुनिश्चित किए गए, जिसकी आज पूरे शिमला के 34 वार्डों में वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद 4 तारीख को इसके परिणाम आपके बीच में आएंगे। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, ये शिमला नगर निगम में पहली बार हुआ कि सरकार के साथ साथ नगर निगम के चुनाव भी हैं। सरकार बनने के बाद नगर निगम के चुनाव हैं। पहले ऐसा होता था, 1 साल के लिए सरकार बनती थी, 1 साल सरकार का कार्यकाल रहता था, तो नगर निगम के चुनाव होते थे। तो उस समय पर सरकारें बदल जाती थी, नगर निगम वही रहता था। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पे कब्जा था। तो कहीं ना कहीं विकास की जो गति है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि दूसरी सरकार रहती है। कहीं ना कहीं इस बार तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि पार्टी के सिंबल पे, चुनाव निशान पे इस बार के चुनाव हो रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं, 34 के 34 वार्ड के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, सीपीआईएम के, वो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए पार्टी की भी साख कहीं ना कहीं दांव पे रहती है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इतना ठंडा मौसम हुआ है, जो कि आजकल मई का महीना शुरू हो गया है, इतनी गर्मी रहती है। तो यहाँ के इस मज़ेदार मौसम में नगर निगम के जो चुनाव आपके बीच में हो रहे हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये कितने महसूस नहीं हो रही है कि भी इतनी सर्दी भी यहाँ पे पड़ रही है। अगर मैं बात करूँ सर्वप्रथम टिकटों पे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आवंटन किए, बहुत से पुराने प्रत्याशी उतारे गए और महिलाओं को ज़्यादा प्रमुखता से इस बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। और बहुत सारे ऐसे पार्षद थे जिनको
जो पिछली बार भी पार्षद थे और इस बार भी उनको टिकट मिली, और कुछ एक पार्षदों के शायद टिकट काटे गए, उनको फिर उस टिकट काटने की वजह से उनको प्रदेश कार्यकारिणी में भी दायित्व दिया गया, उनको सदस्य बनाया गया ताकि पार्टी के लिए प्रचार करे, काम करे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये इज्जत का सवाल है। उन्होंने भी स्वयं काउंसलर वो रहे हैं, तो उनको भी मालूम है नगर निगम को कैसे चलाया जाता है। तो आपने आए दिन देखा होगा प्रचार में, वो हर वार्ड में उन्होंने अपना प्रचार किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज नेता, बड़े से बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग प्रचार में रहे। उसके बावजूद लोगों का क्या मत है, क्योंकि आप स्वयं समझ सकते हैं शिमला अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 25,000 आबादी के लिए इस शहर को बसाया गया था। आज ये शहर 2-2.5 लाख की आबादी का शहर है, तो स्वाभाविक है गाड़ियाँ भी ज़्यादा होंगी, मकान भी बहुत सारे बन चुके हैं, उनके लिए रास्ते की ज़रूरत भी पड़ती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत भी पड़ती है। बहुत ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसके आधार पर, जिसको बेस बनाकर शिमला की जो जनता है नगर निगम को चुनती है। उसके बाद सरकार का मत भी देखती है, सरकार किसकी है, किस तरह से चल रही है। बहुत से ऐसे गणित जोड़कर हमेशा नगर निगम को चुना जाता है। बड़े नेताओं की सबकी साख दांव पे है। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से टिकट आवंटन हुआ, टिकट आवंटन के बाद नाराजगी भी स्वाभाविक है। हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे भी टिकट मिले, परंतु कुछ एक समीकरण इस तरह के ना बैठकर शायद वो टिकट लेने में असफल रहते हैं। वो कितना काम पार्टी के लिए करते हैं ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जब काम पे लगता है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, जो शिमला से सांसद भी हैं, और जो वर्तमान में अभी ताज़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति डॉक्टर राजीव बिंदल जी के रूप में हुई, ये भी कहीं ना कहीं सारे प्रश्न जो है कार्यकर्ताओं को और जो प्रत्याशी है उनके फेवर में जाते हैं। अब जब सारा शीर्ष नेतृत्व काम पे लगता है, आपने देखा होगा हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। लोकल कार्यकर्ताओं को तवज्जो देकर कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीतने के लिए दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। शिमला शहर में बहुत सी आबादी जो है वो कर्मचारी वर्ग की आबादी है। अब उस कर्मचारी वर्ग ने जो अभी वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार चल रही है, 5 महीने पहले जो चुनाव हुए उस पर कर्मचारियों ने उस सरकार का साथ दिया। अब 5 महीने में उनको क्या लगता है कि उनको नगर निगम बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये सारा जो निर्णय है ये कर्मचारी वर्ग करता है। उनका ही परिवार यहाँ पे बहुत सारा रहता है शिमला के पूरे 34 के 34 वार्ड में।
और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये कितनी बात यहाँ की जनता को हजम हुई, ये भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर मुद्दों पे, स्मार्ट सिटी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है, शिमला शहर में आप लोग भी आते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का जो काम है हुआ है। अब कैसे हुआ है, ज़्यादा कम, ये तो हम नहीं बता सकते, परंतु काम हुआ है, ये आप लोगों को भी देखने को मिलता है। सड़कें भी चौड़ी हुई है, फुटपाथ भी बने हैं लोगों को चढ़ने के लिए, और ओवर ब्रिज भी बने हुए हैं सड़क पार करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जो नज़र आती हैं। अब यहाँ की जनता उस काम के ऊपर जाती है या सरकार के ऊपर जाती है। आप सब लोग जानते हैं, मेरी भी पृष्ठभूमि जो है भारतीय जनता पार्टी की है, परंतु एक जनता के सेवक होने के नाते जो मैंने इस चुनाव में 34 के 34 वार्ड में जो भ्रमण किया, जनता का जो व्यूज़ लिया, जनता को जो पूछा, हर एक व्यक्ति से हमने बातचीत की। कुछ एक बाइट्स मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो मुझे आभास हुआ, जो लोगों ने कहा कि सरकार के साथ चलने में उनको अपना हित नज़र आता है। और हुआ भी ये पहली बार कि सरकार पहले बनी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बाद में बन रही है। आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जानते भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त है कि सरकार हमारी है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हम लोग ही बनाएंगे, क्योंकि अंततः जनता की अदालत सर्वोपरि होती है। मतदान जो है जनता करती है, जनता अपने प्रत्याशी को जिताती है। उनके मन में उनके प्रति कितना विचार रहता है और कितना वो सोचते हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे। हम तो एक एनालिसिस कर सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते आप लोगों के साथ ये विचार साझा कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ मुझे नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा भी चुनाव में मतलब कि जीत सकती है, परंतु मैक्सिमम जो लोगों का मत रहा है, मैक्सिमम लोगों का मत सरकार के साथ चलने में रहा है। इस कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं आश्वस्त नज़र आती है, इसलिए शायद से उनकी वर्किंग में थोड़ी सी मुझे वो ताकत नज़र नहीं आई जो नज़र आनी चाहिए थी। हो सकता है इसका लाभ भाजपा को भी मिल सकता है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से अपनी एनर्जी नगर निगम के चुनाव में झोंकी है, तो इसका लाभ भी मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश सरकार से, रोहित ठाकुर जी, राणा अनिरुद्ध जी, विक्रमादित्य जी बहुत दिग्गज मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी साख इस चुनाव को लेकर दांव पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, राजीव बिंदल जी ने जैसे ही अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला, तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नगर निगम के चुनाव की जो रूपरेखा है, सुरेश कश्यप जी और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो बनी थी, तो उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए थे कि भी हम तो जयराम जी और सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में एमसी का चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी इनके आदेश होंगे उस आदेश के अनुसार हम हर वार्ड में काम करेंगे। जिस जिस वार्ड में भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी उस वार्ड में हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे और नगर निगम को बनाएंगे। अगर मैं जनता के मुद्दों की बात करूं, जनता के प्रमुखता से जो मुद्दे जो हमारे सामने नज़र आए वो पार्किंग की समस्याएं, ताकि लोगों को जाम से निजात मिले,
जिस जगह पे जाने के लिए 10 मिनट का समय लगता है, तो जाम की वजह से 1-1 घंटे उनको जाने में लग जाते हैं। तो पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या हमने बताई। एक शहर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत टैक्सियाँ जो लगाई गई थी, उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग उसमें भी कहीं ना कहीं अपना वो दिखा रहे हैं कि भी ये व्यवस्था ठीक है, परंतु इसको अगर बढ़ाया जाए तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो मेरी बहुत से बुज़ुर्गों से भी वार्तालाप हुई इस विषय को लेकर। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके नज़दीक में मिलें, ऐसा वो सोचते हैं। नौजवानों की अगर मैं बात करूं, नौजवानों के अंदर कहीं ना कहीं सरकार की वो चीज़ें नज़र आ रही है जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो नौजवानों के लिए जो प्राथमिकता से मुद्दे रखे हुए हैं, उस पर भी नज़र है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो इनकी गारंटियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं रोड़ा बनेगी। परंतु हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो 70% लोगों का झुकाव जो है सरकार के साथ चलने में, मेरे हिसाब से जो लगा, मुझे जो लगा, जो मैंने भ्रमण किया उससे मुझे लगा। तो अगर हम बात करें पूरे ज़िला शिमला की, ज़िला शिमला में विधानसभा में भी 8 में से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हुई है। ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए एज है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, और उसमें क्या निकल कर आएगा ये तो 4 तारीख को परिणाम आएंगे। परंतु जो मेरे अपने अनुभव के अनुसार, जो मैंने जो प्रचार में जो मैंने देखा, अपर ढली से लेकर समर हिल तक, जो भी ये 34 वार्डों का जो मेरा अपना अनुमान रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपना दावा रख रही है। ऐसा नहीं है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी है, चुनाव लड़ रही है, वो 4 सीटों पर लड़ रही है। मैं परसों उनकी एक सिंघा साहब की एक बाइट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि भी हमारे बगैर कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं बन पाएगी, परंतु वो 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, और 4 सीटों पर उनका क्या गणित है, वो किस तरह से सोच के बता रहे हैं। तो पहले तो उनका एक एमएलए सिंघा साहब के रूप में ठेऊ कुमारसम विधानसभा क्षेत्र से था, परंतु इस बार वो भी हारे हुए हैं। तो अब वो किस एजेंडे पे और किस तरह से वो अपने इस मुद्दे को कह रहे हैं, अपनी इस बात को कह रहे हैं कि भी बिना हमारे कॉरपोरेशन नहीं बन सकती। समर हिल वार्ड में उनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता है, यूनिवर्सिटी कैंपस भी वहाँ पे है। तो इन्होंने मात्र 4 प्रत्याशी अपने उतारे हैं, ये भी कहीं ना कहीं दौड़ में है। दौड़ में क्या, अब इनके कितने लोग जीत के आते हैं, परंतु जो स्टेट फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। सरकार का अगर एज है तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए एज है। अगर वर्किंग के एज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी, बहुत बारीकी से और बहुत समझदारी के साथ वार्डों में काम किया है, प्रभारी से लेकर सह प्रभारी तक। और मैं ये नहीं कहता कि भी प्रभारी और सह प्रभारी, एक पार्टी का, एक संगठन की एक अपनी रूपरेखा होती है, काम करने की एक अपना एक दृष्टिकोण होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े, तो उस दृष्टिकोण से अगर हम उसमें ये कहें, मैंने कई जगह मुझे ये भी सुनने में बात आई, लोग प्रचार करते हैं, बात करते हैं कि भी ये बाहर से लोग लगा के रखे हुए हैं और इनका ना वोट है ना कोई सपोर्ट है। तो इस तरह का भी कहीं ना कहीं विरोधाभास नज़र आता है। परंतु पार्टी का एक अपना काम करने का नज़रिया होता है, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है। मतदान वहाँ के लोग करेंगे, ये स्वाभाविक है, उसी वार्ड के ही लोग मतदान करेंगे, ये स्वाभाविक है। परंतु उन तक सरकार की और कैंडिडेट की छवि पहुंचाने में कहीं ना कहीं प्रभारी सह प्रभारी ये अच्छा काम करते हैं, और उसका भी पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, प्रत्याशी को भी लाभ मिलता है।
उस लाभ के चलते जहाँ तक मेरे हिसाब से या मेरे गणित के मुताबिक 10 से 12 सीटें मुझे भारतीय जनता पार्टी की जीतती नज़र आ रही है और कांग्रेस पार्टी 18 से 21 के बीच में अपना जो है वार्ड जीत सकती है। जो मेरे अपने अनुसार, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूँ, परंतु जो हमने एनालिसिस किया, एक जो एग्जिट पोल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने एनालिसिस किया एक एक जगह जाकर हर व्यक्ति से बात करके, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नगर परिषद, ये नगर निगम जो है सरकार की झोली में जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी 34 के 34 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, CPIM के सभी जो प्रत्याशी हैं चुनाव में जो उतरे हैं, मेरी उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने जो मेहनत की है वो रंग लाए और हिमाचल प्रदेश की राजधानी को और ज़्यादा सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें, जनता के बीच में रहें और जनता का काम करें, ऐसी भावना के साथ। अब मेरा विश्लेषण कितना सटीक है, कितना गलत है, ये मैं कह नहीं सकता, परंतु जो मैंने प्रचार देखा है, सभाएं देखी है, काम करने के तौर तरीके देखे हैं, उसके बिहाफ पर मैं ये बात आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। और इसमें कांग्रेस पार्टी की भी साख दांव पर है, भारतीय जनता पार्टी की भी साख दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी भी जरूर चाहेगी कि भी कॉरपोरेशन जीते हैं। अब इसका क्या परिणाम निकल कर आता है ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, परंतु जो मेरे अनुसार, जो मैंने कहा, और इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आगे है और अच्छे खासे मार्जिन से नगर निगम शिमला में अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर मेरी इस बात से किसी को कोई पीड़ा हुई होगी तो मैं उस बात के लिए भी क्षमा याचना करूंगा। ये एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से मैं भी जुड़ा हूं, तो हर एक चीज़ पे हम भी नज़र रखते हैं, तो उस नाते सच को सच कहना, गलत को गलत कहना। परंतु दोनों पार्टियों ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम तो 4 तारीख को आएगा। जनता किसकी मेहनत को स्वीकार करती है ये देखने वाली बात होगी, परंतु मेरे नज़रिए से नगर निगम शिमला में स्पष्ट रूप से कांग्रेस अपनी नगर निगम बनाएगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मैं ज़रूर चाहूँगा आप कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमारी जो एक राजनीतिक सोच है, राजनीतिक विश्लेषण जो है, आपको भी बताया। मैंने विधानसभा चुनाव में भी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण किया था। मैं स्वयं जाकर हर एक विधानसभा क्षेत्र में गया था, तो मैंने उस समय भी 25 से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, बिल्कुल सटीक विश्लेषण करके ये चीज़ बताई थी। परंतु चलो, सरकारें मानती हैं, पार्टियां मानती हैं, नहीं मानती हैं, इस बात पे मुझे नहीं जाना है। मेरा निवेदन तो आम जनमानस से रहता है, आम जनमानस को हर बात की चिंता रहती है, तो उनको सटीक और सही जानकारी मिले, इसलिए मेरा एक ये छोटा सा प्रयास नगर निगम के लिए था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे लिखकर बताएं। कोई मुझसे गलती हुई होगी, त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करें। मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा।